रात के करीब 2 बजे एक गांव में अचानक से इच्छाधारी नागिन घुस आती है। उसके आंखों में गुस्सा था। नागिन घरों के अंदर घुस के इंसानों को जकड़ रही थी और उनको आखिर में सीधा निगल लेती थी। ऐसा ही करके नागिन सोते हुए लोगों को जोर से जकड़ कर निगल रही थी और वहां से चली जाती है। अगले सुबह गांव का लड़का राइस्टार ने देखा कि गांव के अंदर कई सारे लाशें पड़ी थीं, जिन्हें नागिन ने ही मारा था। राइस्टार गुस्से से सोचता है, ये नागिन तो बड़ी खतरनाक है, इंसानों की हड्डियों के सिवाय कुछ नहीं छोड़ रही। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पूरा गांव विलुप्त हो जाएगा। उसके बाद राइस्टार बीन बजाते हुए पूरे गांव में घूमने लगा। राइस्टार चल ही रहा था कि तभी नागिन बीन की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। राइस्टार बीन की आवाज और बढ़ा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर राइस्टार का दोस्त ज्ञान भाई पीछे से आकर तलवार से नागिन का सर ही काट डालता है। जैसे ही सर कटा, नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। राइस्टार उसे अपने गोद में उठाकर गांव से बाहर कहीं ले जाने लगता है। वह उसे गांव से दूर रास्ते के बाजू में ले जाकर खोदे हुए खड्डे के अंदर रखता है। मंत्र पढ़कर उस पर मिट्टी डाल देता है। फिर गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, मैंने नागिन को तंत्र विद्या करके खड्डे में हमेशा के लिए गाड़ दिया है, लेकिन अगर खड्डे के ऊपर इंसान का एक भी खून का बूंद गिरा तो वह वापस जाग सकती है, और अगर इस बार जिंदा हुई तो उसमें डबल शक्ति आएगी। कई दिन बीत गए। नागिन अंदर दर्द में चीखती रही, पर एक रात एक शराबी नशे की हालत में हिलते डुलते उसी रास्ते से जा रहा था। उसको होश नहीं था। तभी उसे नागिन की कब्र के पास ही पेशाब लगी। नशे में धुत शराबी नागिन की गड्ढे वाली जगह के ऊपर ही पेशाब करने लगता है। जैसे ही वह पेशाब कर रहा था, अचानक एक जहरीला केकड़ा आया और सीधा उसके पैर पर डंक मार देता है। शराबी दर्द के मारे चीख उठा। डंक लगने से पैर से खून निकलकर कब्र पर टपकने लगा। फिर क्या था, खड्डे के ऊपर खून बहा और उसी में से इच्छाधारी नागिन बाहर आ गई। वह सीधा शराबी के बदन को जोर से जकड़कर उसे मार डालती है। अब और भी ज्यादा गुस्से से नागिन फुफकारती हुई रेंगते हुए वापस गांव की ओर जाने लगती है।